दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज विशाल इंटरनेशनल स्कूल की है। आपको बता दें कि विशाल इंटरनेशनल स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद थे। और ये जो मीटिंग का आयोजन हुआ था नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में। क्या प्रक्रिया रही वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि सभी पदाधिकारी और निर्वाचन की जो प्रक्रिया के ऑफिसर रहे थे वो सारे इसमें उपस्थित हैं और आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 25 जनवरी 2025 को नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के निर्वाचन का आयोजन विशाल इंटरनेशनल स्कूल तिगरी गोल चक्कर गौतम बुद्ध नगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस निर्वाचन प्रक्रिया में एसोसिएशन के सभी पदों के लिए प्राप्त नामांकन निर्विरोध रहे, जिसके फलस्वरूप सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप में संपन्न हो गया था। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि जो कार्यकारी सदस्य कौन कौन थे इसमें उपस्थित। यदि इस निर्वाचन की बात की जाए तो पदाधिकारियों एवं कार्यकारी सदस्यों का निर्वाचन जो किया गया, अध्यक्ष श्री बागीश पाठक, उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह एवं श्री शिशिर चौधरी, महासचिव श्री नितिन कुमार, कोषाध्यक्ष श्री पंकज कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव सुश्री विभा कुमारी और कार्यकारी सदस्य श्री अजय पाल सिंह, सुश्री संजना चौधरी तथा श्री तुषार कुमार ये इनका चयनित हुए थे। और चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट आनंद सिंह चंद्रेश के निर्देशन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराई गई। निर्वाचन के दौरान खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के नामित प्रेक्षक डॉक्टर परवेज अली, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेक्षक श्री प्रमोद कुमार तथा नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेक्षक श्री कुणाल डवाल की गर्मामयी उपस्थिति रही। यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने ऑफलाइन प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन माध्यम गूगल के द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। समस्त उपेक्षकों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया को विधित, शांतिपूर्ण एवं नियमों के अनुरूप पूर्ण किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने उत्तर प्रदेश में नेटबॉल खेल के विकास, विस्तार एवं सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचे के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया था। निर्वाचन से पहले आपको बता दें कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनसे सभी सदस्यों का पर्चा कराया गया, सभी के नाम पूछे गए, जानकारी ली गई। और वहीं जो ऑफिसर उपस्थित रहे थे, परवेज अली की बात की जाए तो उन्होंने भी सभी से उनके बारे में जानकारी ली और सबसे परिचय लिया था। तो दोस्तों, ये रही यहाँ की मीटिंग का स्वरूप, जो मीटिंग रही थी। वहीं सभी और इसी कार्यक्रम के बीच सभी मीडिया कर्मियों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनमें जो मीडिया से आए मीडिया कर्मियों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। पदाधिकारियों से जो चयनित पदाधिकारी थे उनसे बात की गई और उन्होंने सभी संकल्पबद्ध होकर आगे काम करने का संकल्प लिया था और कहा था कि भविष्य में एसोसिएशन और जो खिलाड़ी हैं इस नेटबॉल को आगे की तरफ प्रयासरत किया जाएगा, अग्रसर किया जाएगा। तो सभी, जैसे कि अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी रहे, जैसे कि नितिन कैन की बात की जाए या फिर बात की जाए संजना चौधरी की और बात की जाए विभा कुमारी की, सुश्री विभा कुमारी की, तो इनसे मेरी बात हुई। बाकी सदस्यों से भी बात की तो उन्होंने अपने बारे में बताया, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। अगर विभा कुमारी की बात की जाए और संजना चौधरी की बात की जाए तो ये साउथ कोरिया और हांगकांग में भी इंटरनेशनल लेवल पर नेटबॉल स्पोर्ट्स खेल के आई हैं। वहीं नितिन कैन की बात की जाए तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। और बाकी पूर्व जो सचिव रहे शिलांकुर
केन, उनसे भी बातचीत हुई थी और उन्होंने जो चयनित सभी सदस्यगण थे उनके लिए बधाई दी, और जो नवनिर्वाचित सचिव जनरल सेक्रेटरी के पद पे चयनित होकर आए हैं उनको भी बधाई दी, और जॉइंट सेक्रेटरी को भी, सभी को, पदाधिकारियों को बधाई दी। तो इस तरह से हमारी सभी, और अंत में हमारी बात सदस्यों से भी हुई और उन्होंने भी इस संस्था को और खेलों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प लिया था। तो आइए अब देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर उन्होंने क्या कहा। सभी की झलक देखते हैं, सुनते हैं इस वीडियो के अंदर क्या वो आगे क्या कह रहे हैं। पंकज कुमार शर्मा, तो ठीक से ख्याल रखना, सब कुछ वित्त पे, सारे संसाधन वित्त पे निर्भर करते हैं, इसके अलावा नहीं है कुछ। जॉइंट सेक्रेटरी मिस विभा कुमारी, तो वो वहाँ बैठे, उनको भी कहते चेयर लगवा देते हैं, ये तो पहले ऑलरेडी कमेटी में थे ना। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिस्टर अजयपाल सिंह, मिस संजना चौधरी, हापुड़ से, हापुड़ में कहाँ, मिस्टर तुषार कुमार, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर कहाँ, बुढ़ान है, मुजफ्फरनगर बहुत रहा हूँ। जितने भी यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो सब इधर आ जाएं, और दूसरे आप सबकी बॉडी रजिस्टर्ड है वहाँ, जो मेंबर्स हैं वो इस साइड आ जाएं। जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं हमारे, जो वोट के लिए हैं, उनकी बॉडी रजिस्टर्ड है सबकी रजिस्ट्रार में। कुछ की ऐसा कुछ की नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर श्री आनंद सिंह चंद्रेश जी आए हैं, मैं उनको सम्मान करूं। बेटा वो नहीं, मेरा रहने दो, अरे इनका नहीं, करो पहले जो तो अपॉइंट हुए ये हैं। नीचे वाला, हाँ ये इसी बीच हमारे खेल निदेशालय ऑब्जर्वर लखनऊ से जो सर की ड्यूटी लगी है, परवेज अली जी, मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं पप्पल सर उनका स्वागत करें। जो सर नई बॉडी है उनका सब क्लॉज 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन वैसे ही करेगा। कर सकेगा शब्द नहीं है, या करे। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन वैसे ही करेगा जैसा मंत्री परिषद उसको सलाह देगी। अब मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री, कहने का मतलब जनरल सेक्रेटरी, सामान्य भाषा में समझो तो महासचिव। अगर महासचिव अपनी ताकत समझे तो ये समझे किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में या संस्थानों में महासचिव का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो जैसे चाहता है, वो इंजन है गाड़ी का, स्टीयरिंग भी वो है, ड्राइवर भी वो है, बाकी कहने को ऊपर की बॉडी जो है वो प्रेसिडेंट है। तो महासचिव के लिए एक बार जोरदार ताली। भैया माला बना। इसी के साथ मैं रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे ऑब्जर्वर सर, इन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे महासचिव का माला पहनाकर स्वागत करें और नई बॉडी के लिए शुभकामनाएं दें। आप बीच में इसके बाद पंकज कुमार शर्मा ट्रेजरर, मैं चाहता हूँ मयंक वर्मा जौनपुर सेक्रेटरी, वहीं से ले लो। सेक्रेटरी साहब को माला तो सबसे चुनाव, ट्रेजरर साहब की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, असली काम के आदमी है ये। महासचिव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है। महासचिव भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर वित्त नहीं मिलेगा तो। सबके अटेंडेंस लगा दो ना। हाँ सर लगा दो।
इधर देखिए, इधर आ जाओ, इधर बैनर भी आ जाएगा, बैनर में आ जाएगा। अब अगली कड़ी में इसी कड़ी में एसोसिएशन में थी और पहले भी मिलजुल के हम लोग काम कर रहे थे। अभी भी मैं यही चाहूँगी हम लोग मिलजुल के ही काम करें। धन्यवाद। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आप सभी को पता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कितना छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो उससे मुझे यहाँ इस पोस्ट पे आने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं नेटबॉल के लिए समर्पित रही हूँ, आगे भी ऐसे ही तत्पद पर खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डीएस सर का, आर.ओ. सर का और यूपी नई गठित बॉडी और सारे ज़िले से आए सारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उनके प्रतिनिधि, और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ तो पूर्व महासचिव शिलांको सर का, जिन्होंने बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको वरना आसानी से जो पद पे आ जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता उसे। कुर्सी से प्यार, हाँ, कुर्सी कहने को छोटी होती है लेकिन वो पद में तो बहुत बड़ी होती है, और कुर्सी से प्यार सभी को होता है। सभी अपने सीट पे काम करते होंगे, सभी अपनी अपनी जगह महारथी हैं। कोई स्कूल में कॉलेज में जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है कहीं, सब अपनी अपनी जगह निपुण लोग हैं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। सभी का अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। और बात नेटबॉल की है, हमारे पूर्व सचिव ने बहुत मेहनत की है इसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने नेटबॉल को आगे बढ़ाया है। और हम नए सचिव साहब से उम्मीद भी करते हैं कि वो भी सभी की प्रॉब्लम को समझते हुए आगे बढ़ाएंगे, और किया भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो नए महासचिव भी हैं बहुत काबिल हैं अपने आप में, और हर चीज़ की जानकारी है उन्हें। चाहे कहीं भी नेटबॉल, चाहे नेशनल चैंपियनशिप में भी कोई अगर टेक्निकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो सचिव साहब को हमेशा याद किया जाता है इंडिया बॉडी की तरफ से। तो बहुत अपना बहुत काबिल हैं, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यूपी बॉडी में जो महासचिव जी हैं बहुत ही काबिल हैं। उनका स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। पंकज। नमस्कार। जैसे कि मैं बता दूं, मैं नेटबॉल से काफ़ी टाइम हो गया जुड़े हुए, और ये सारे मेरे गुरु ही हैं, मेरे भाई। तो जब से मैं खेल रहा हूँ नेटबॉल, मैंने हर चीज़ देखी है इस नेटबॉल में। जैसे कि अब 2-4 सालों से खिलाड़ियों के लिए कैंप लगना स्टार्ट हो गया है, और खिलाड़ियों की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे हमारे शीलंगपुर भैया हैं, इन्होंने अपना जितने 10 साल इन्होंने कार्यकाल किया अपना बहुत बढ़िया तरीके से, और जितने बच्चों को जो ज़रूरत थी सारी चीज़ें, जहाँ पे ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे खड़े रहते थे। ये सारे जितने बैठे हुए हैं, अगर टूर्नामेंट हो रहा उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही सारे लोग खड़े रहते थे कि हाँ ये कमी ना हो जाए, बच्चे जैसे बाहर से आते हैं सारे, उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और आज मैं तो बहुत छोटा हूँ, और इन लोगों ने मुझे नेटबॉल बॉडी में शामिल किया, तो अच्छा लगा मुझे भी। और ठीक है, ऐसी हम जितनी कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम बच्चों के लिए, उतना योगदान पूरा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस पद के लिए चुना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कल बहुत अच्छा रहा। हमने कभी ये नहीं समझा कि ये जो आज हमारी बॉडी है हमारे साथ में पहले भी काम कर रही थी, और ये आगे भी उसी तरह से काम करेगी। हमारा एक मोटिव था खिलाड़ियों का उत्थान कैसे होगा उत्तर प्रदेश में नेटबॉल। कभी एक समय पे जब हम खेला करते थे तो नेटबॉल ना तो जॉब में था, किसी भी चीज़ में नहीं था। खेल निदेशालय ने भी हमारी मान्यता जो थी वो भंग कर रखी थी इलेक्शन के चक्कर में।
मगर जब हमारी बॉडी ने अच्छी तरह से काम करा, हमने 2016 में जब हमारी बॉडी रजिस्टर्ड करवाई, हमने 2019 में मैंने पहली स्टेट शाहजहानपुर में करवाई थी। और उस दिन से आज तक हमारा रिकॉर्ड, हमारी सर ऑडिट उस साल से हमारी जो ITR जो फिल करते आ रहे हैं, सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो हमने अब तक मेंटेन करके रख रखा है सारा। हमारा बैंक का एक सरकारी बैंक में हमारा खाता है, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से। हमने खिलाड़ियों के लिए खेल निदेशालय से एफिलेटेड करवाया है इस चीज़ को, ठीक है। मैं आगे जो हमारी बॉडी जो नए लोग नियुक्त हुए हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल प्लेयर नितिन कुमार इंटरनेशनल प्लेयर, विभा कुमारी इंटरनेशनल प्लेयर, संजना, और हमारे जो सीनियर मोस्ट सीनियर भाई अजय भाई हैं वो इस कमेटी में हैं। एक हमारी कमेटी थी, हमने भी काम अच्छे से करा, मगर मैं बेहतर से बेहतर की उम्मीद करता हूँ। नई कमेटी से ये उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतर से बेहतर जितना हमने करा आप उससे सुपर करके काम करके दिखाएंगे, ताकि खिलाड़ियों के लिए हमने भी काम करा तो खिलाड़ी आप भी सब हैं। स्पोर्ट्स कोड 2010 जो आज की जो मोदी जी की जो प्रणाली है, जो नया स्पोर्ट्स कोड लागू हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी अगर एसोसिएशन की जो बॉडी बनाओगे, स्टेट एसोसिएशन की जो बॉडी बनाओगे, उसमें 50% महिला का भागीदारी होनी चाहिए। उसमें कोई नेता नहीं, उसमें एक खिलाड़ी का होना चाहिए। और आज हमारी उत्तर प्रदेश में नेटबॉल की एक बॉडी बनी है जिसमें 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक सीनियर खिलाड़ी है। कल को हमसे कोई प्रश्न करता है उत्तर प्रदेश में नेटबॉल के लिए कि आपके कमेटी में क्या, तो हम बताएंगे हमारे सारे खिलाड़ी ही देख रहे हैं, और खिलाड़ी का दर्द जानता है, और खिलाड़ी ही इसीलिए मनसुख मांडविया जो कि खेल मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि इस खेलों की जो प्रणाली है इसको अगर बेहतर तभी हो सकता है जब खेल के लोग खेल देखेंगे। इसी के साथ मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। और हाँ, इसके बाद मैं RO सर जो हमारे आए हुए हैं उनसे, और हमारे जो परवेश सर हैं वो भी खिलाड़ी से रूबरू हुए हैं, आप इनसे पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। मैं इनसे ही बोलूँगा, और मैं नई बॉडी से ही बोलूँगा कि 2 शब्द अपने सामने प्रस्तुत करें। पूर्व महासचिव साहब, नेटबॉल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, नेटबॉल के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं लगभग वही मानता था जैसे बास्केटबॉल हम खेलते थे, तो ऐसा ही कुछ होगा। पर जब 2-4 बार इन्होंने मुझे ऐसे ही सम्मानित कराया, ले गए छोटे भाई, देखा तो फिर मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में नेटबॉल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता स्पोर्ट्स कोटे में। मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं भी, जो मेरी एसोसिएशंस हैं जिनके माध्यम से मैं कार्य करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखूँगा, गवर्नर महोदय को लिखूँगा संवैधानिक तरीके से कि नेटबॉल स्पोर्ट्स को उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज किया जाए और स्पोर्ट्स कोटे में शामिल किया जाए। इसके साथ ही आप सब खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी हम देखना चाहेंगे। तो मैं बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद की ओर से, जो पिछले 2-3 साल से क्रम बंद हो गया है, जुडिशरी और एडवोकेट्स, इनमें स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स चलते हैं, और वो नवंबर और अक्टूबर जब होता है महीना, उस समय पे चलते हैं। तो इस बार मैं स्वयं डीजे साहब को, बार एसोसिएशन अध्यक्ष के माध्यम से लिखवाऊंगा कि एक नेटबॉल का भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराया जाए, प्रॉपर कोर्ट में कराया जाए। और जुडिशियल बॉडीज़ को और सुप्रीम कोर्ट को, CGI साहब को, और हाई कोर्ट में 27 तारीख को जा रहा हूँ, वहाँ जब जा ही रहा हूँ तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिटन में इस बात को कह के आऊँगा कि यहाँ पे भी हाई कोर्ट स्तर तक नेटबॉल स्पोर्ट्स कार्यक्रम एडवोकेट्स वर्सेस जुडिशरी हो, और इसको प्रमोट किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ ही बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, और एक बार चाहूँगा जोरदार ताली हमारे पूर्व के महासचिव साहब के लिए। और नई कार्यकारिणी से भी मैं ये अपेक्षा करूँगा, क्योंकि आप एसोसिएशन हैं, तो सही बात ये होती है कि एसोसिएशन वाले खेलते तो कम हैं, खिलाते ज़्यादा हैं। तो गाज़ियाबाद स्तर पे आपका बहुत जल्दी, अगले 1 महीने में, मार्च के महीने में प्रयास करूंगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप लोग करवाएं। उसमें जो भी सपोर्ट मेरे स्तर से चाहिए होगा, मैं एडवोकेट आनंद सिंह चंद्रेश हूँ, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs के साथ कार्य करता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकली भी काफ़ी स्तर तक पहुँच रखते हैं, तो जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए सदैव हर समय तैयार रहूँगा। जिम्मेदारी के पद हैं, सभी पद अपने आप में जो सब महत्वपूर्ण रहते हैं। अध्यक्ष का अपना काम है, वो अध्यक्ष अपना काम देखते हैं, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अपना काम देखते हैं।
और जैसे वकील साहब ने हमारे बताया कि सेक्रेटरी पर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लिखत पढ़त में सेक्रेटरी एक्सपर्ट रहना चाहिए। ज़्यादातर जो एसोसिएशनों में ये रहता है कि देखते हैं हम, अगर सेक्रेटरी से कहो कि भाई आप एप्लीकेशन ये सब लिख दो तो बचते हैं। कुछ जगह मैंने देखा है, और कुछ जगह बहुत शार्प माइंड होते हैं, तुरंत एप्लीकेशन को कहो तो वो मेल डालते हैं। जैसे हमारे को सेक्रेटरी थे तो बहुत लिखत पढ़त में तेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई हमारी बॉडी बनी है इसके लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और हमारे वकील साहब कह रहे थे कि एसोसिएशन वाले खेलते कम है, खिलाते ज़्यादा हैं। एसोसिएशन एक्चुअली में जितने जो पदाधिकारी होते हैं तो वो सब पहले इतने खेल चुके होते हैं, उनका कोटा पूरा रहता, उनका कोटा पूरा हो चुका होता है और वो खिलाते हैं। मगर नेटबॉल मैं सर बता रहा हूँ, नेटबॉल एक ऐसी एसोसिएशन है, इससे पहले भी मैं एक टूर्नामेंट में आया, इसमें मैंने देखा एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं और उसके साथ साथ खेलते भी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश का, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ज़्यादातर ये बाकी दूसरे एसोसिएशनों में कम होता है, मगर जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जो चल रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत कठिन रहता, पद पे भी रहना, खेलना भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। तो ये हमारी इस एसोसिएशन में है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे नव जो युवक हैं, नव युवतियाँ हैं, सारे जितने भी हमारे वो हैं, तो यंग एक आगे इसको लेकर जाएंगे। यंग जनरेशन जो है जितनी भी, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। पूर्व में रहे सचिव शिलांकुर पेन जी, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट से सचिव आए, उन सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आपने मुझे चुना बेहतर के लिए, तो आगे भी बेहतर करेंगे। पूर्व में रहे 9 साल का जो हमारा कार्य रहा है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। ये भी कहीं बाहर नहीं है, हम भी कहीं बाहर नहीं है, और आप सब भी कहीं बाहर नहीं है। कहीं ना कहीं सब अपनी जो है भूमिका निभा रहे हैं। तो बेहतर प्रयास रहेगा और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। जैसा कि आरओ सर ने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस, तो मैं आज यहाँ पर चुना गया हूँ, पर मैंने 1 महीने पहले से ही यूपी पुलिस में नेटबॉल के लिए जो है प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत जल्दी मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं अपने माध्यम से या अपने सोर्सों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको एक गिफ्ट देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में। तो बहुत जल्दी आपको ये उम्मीद मिलेगी कि यूपी पुलिस में नेटबॉल को ऐड कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इस काम के लिए मैं लग गया हूँ, आप सभी का साथ चाहिए। धन्यवाद।